पर में 7.4 इसमें लिखा है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि हमारे पास दो त्रिभुज हैं, मान लीजिए पहला त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज है तो इसका क्या होगा? तीन भुजा होगा। इसका एक भुजा ए बी है, दूसरा भुजा बी सी है और तीसरा भुजा ए सी है। इसी प्रकार इस त्रिभुज का भी तीन भुजा होगा, एक भुजा पी क्यू आर है और एक भुजा क्यू आर है और एक भुजा पी आर है। अब यदि त्रिभुज ए बी सी का ए बी भुजा त्रिभुज पी क्यू आर के पी क्यू आर भुजा के बराबर रहेगा और बी सी बराबर रहेगा क्यू आर के और ए सी बराबर रहेगा पी आर के, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का तीनों भुजा बराबर रहेगा त्रिभुज पी क्यू आर के, तब हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। वही चीज़ पर में 7.4 में लिखा हुआ है। और यहाँ पे भुजा 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 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भुजा 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 से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो रहा है, यानी कि साइड 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 से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो रहा है। एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है, तो इसका ये मतलब है साइड 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो रहा है? सर्वांगसम हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे भुजा 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 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया उसी को यहाँ पे लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में यदि ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के और ए सी बराबर है पी आर के, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। अब अगला पर में 7.5 में क्या है उसको देखते हैं। पर में 7.5 में लिखा हुआ है यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर और एक भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज क्या होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पहला त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, और ये दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण है, यानी कि इसका एक कोण 90 डिग्री होगा। मान लीजिए इस त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री है और यहाँ पे कोण क्यू 90 डिग्री है। अब ये दोनों समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ इस त्रिभुज ए बी सी में ए सी क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे इस त्रिभुज पी क्यू आर में ये कर्ण हो जाएगा पी आर, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब आते हैं परमे में। परमे में क्या कहा गया? इस परमे में कहा गया है कि दो समकोण त्रिभुज लेना है। जैसे यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिए ए बी सी और दूसरा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। अब एक समकोण त्रिभुज का कर्ण मान लीजिए ए सी, मानना क्या है? ये ए सी तो कर्ण है ही, पहला त्रिभुज का कर्ण ए सी दूसरा त्रिभुज के कर्ण पी आर के बराबर है, और ए बी सी का कोई और एक भुजा त्रिभुज पी क्यू आर के एक भुजा के बराबर है। जैसे कि मान लीजिए ए बी बराबर रहेगा पी क्यू के, तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। कर्ण बराबर होना ही है, दोनों में कर्ण बराबर रहेगा और एक भुजा बराबर होना चाहिए। जैसे यदि इसमें ए बी बराबर है पी क्यू आर के और कर्ण दोनों में बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, या नहीं तो दोनों में कर्ण बराबर है और अब बी सी बराबर है क्यू आर के, तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। कर्ण बराबर होना ही है और भुजा में किसी एक भुजा यदि बराबर रहेगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। एक भुजा या तो हम ए बी को ले सकते हैं या तो हम बी सी को ले सकते हैं। यदि ए बी को लेंगे तो यहाँ पे पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा ए बी, और यदि बी सी को लेते हैं तो बी सी क्यू आर के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में यदि, यहाँ पे यदि हटा दीजिए क्योंकि समकोण त्रिभुज है, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे कोण बी इक्वल टू कोण क्यू इक्वल टू 90 डिग्री है। अब लिखेंगे 90 डिग्री है। अब क्या पर में से कहा गया कि ए सी इक्वल टू पी आर रहेगा, ए सी इक्वल टू पी आर, दोनों कर्ण बराबर हो गया, कर्ण बराबर और एक भुजा बराबर होना चाहिए। यदि हम ए बी को लेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए? पी क्यू के, और यदि हम बी सी को लेते हैं तो ये किसके बराबर होना चाहिए? क्यू आर के। ये क्या हो गया? एक भुजा बराबर, दोनों में एक भुजा बराबर हो गया। तो अब त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।